मानुष तन पावा, और उच्च भाग जो सत्संग में आवा। क्या बात, और उत्तम भाग जो तप सेवा सिमरन अपनावा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर तो समझो कि कल्याण, फिर और आपको क्या चाहिए? क्या बात, कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। और इसी से ही फिर प्रेम जो इसमें तप का मोस्टली मैंने टाइम कितना है? अरे बता, पूरा करिए अपना, पूरा टाइम है। ये तप के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, मैंने तो जब से शुरू कर दिया, उसमें क्या डिफिकल्टी आई उनमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अनुभव ये बताता हूँ कि गुड़गांव में मेरे कोलीग थे, वो भी एक्शन रिटायर हुए, कोई साहब। तो मेरी ये आदत है कि मैं स्कूटर लेके हफ्ते 10 दिन में कभी उसको मिल लिया, उसको मिल लिया, जितने भी बात। तो पुलिस साहब के पास भी क्या सुनाओ भाई, पुलिस साहब क्या करें, बात की बुरी हालत है, जितने क्या बताएं। अब और तो मुसीबत ही थी, इतनी बीमारियां इकट्ठी हुई, अब हड्डियाँ और मैंने कहा हड्डियाँ तो बड़ा मामूली ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करा लो इसको। उनका लड़का भी डॉक्टर दिल्ली, लड़की भी डॉक्टर, दामाद भी डॉक्टर दिल्ली। तो क्या लगे, हाँ जी, वो ले गए थे गंगाराम हॉस्पिटल। तो उन्होंने सारा टेस्ट किया, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ऑपरेशन नहीं हो सकता जी, ये 98 किलो वजन है आपका, तो कहाँ काटेंगे, चर्बी चर्बी आगे आएगी, कहाँ टांका लगाएंगे, क्या करेंगे, जब तक वजन नहीं कम करोगे ऑपरेशन। तो मैंने कहा फिर ऐसा है कि वजन कम अगर हो तो मैं तरीका बता देता हूँ वजन कम होने का। तो मैंने उनको ये तप सेवा सिमरन नहीं समझाया। तो कहने लगे कि मैंने कहा करना तो पता नहीं अब आपके लिए मुश्किल होगा कि नहीं, मुझे तो पता है कि ये आसान है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि उनकी कमर जो गई थी ऐसी छड़ी लेके दीवार का सहारा ले लेके बाथरूम तक जाते, और हड्डियों का दर्द और शुरू हो गया। तो कहने लगे जी मैं करूँगा, मैं जब आदमी ज़्यादा ही फंस जाए तो फिर करते हैं, मरता क्या है कर। तो कहने लगे जी करना, वो मैं मेरे ख्याल में लंबी बात होगी घंटा डेढ़ हो गया। कहने वो मिसेज कहने लगी, मिसेज बोली कि मैंने जी सुबह का बेसन को लिया हुआ है, इस वक्त हम बेसन का पूरा खाते हैं और चाय पीते हैं, तो आप भी खाओगे क्या? तो मैंने कहा ये 1.5 घंटा क्या मैंने खाऊंगा, मतलब अगर आप पूरा ही खाना है आपने और मुझे भी खाना है, तो ये कि मगजमारी मैंने 1.5 घंटा से पहले वो बेसन घोला, तो मैंने कहा घोला हुआ क्या बनाओ, देसी घी का बनाओ, और बाहर देखो गाय कुत्ते कई ऐसे होते हैं उनको बनाओ ऐसे क्या? तो बेसन की पैकेट नाली में पड़ी है। तो खैर उन्होंने मेरे ख्याल में महीना हो गया होगा, महीने से थोड़ा भी हो गया होगा शायद, तो फोन आया, तो वो सब आ जाओ। मैंने क्या बात है? नहीं आप आओ। मुझे ये पता था कि ये दिल्ली गया लड़के के पास और चर्च करानी गया देखा। मैं बीच में पहले तो घबराया, मैं पता क्या गड़बड़ होगी सब चलते हैं, क्या पता कि उल्टी बात ना होगी। मैं गया तो मुझे बताने लगा कि मेरा तो 12 किलो तो वजन कम है, और बीपी जो है वो 20 वो mg क्या कहते हैं वो भी कम होगी, जो इस होता है। तो इस हिसाब से तो मैं फिर करोगे इसको, फिर तो आपका और भी वजन कम हो जाएगा, फिर हड्डियों का ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो बिल्कुल सीरियस चले। सज्जन जी को शायद पता है कि वो मेरे से भी ज्यादा फिर उन्होंने सेवा की मेरे घर, बहुत मेरे से भी ज्यादा, मैंने इतनी नहीं। और योगी जी जब चोला छोड़ा उन्होंने, मुझे इन्हीं का ही फोन किया था कि ऐसे ऐसे हो गया सुबह, तो आप भी फटाफट पहुँचो, मैं भी वो कामों से फटाफट पहुँच गया। ये भी बात है।
उसके बाद योगी जी की समाधि जो मेरे आश्रम में बनी हुई है, अगर आप लोगों ने मुझे किया है, वो उन्होंने ही बनवाई। वहाँ बैठ के सारी कंस्ट्रक्शन देखनी, मिस्त्रियों को ये करो वो करो, बड़ा। अब वो बात अलग थी कि जवानी के टाइम में तो उनका 120 किलो बना, 120 किलो जवानी के टाइम में, और उस वक्त तो 98 किलो था, जो 20 किलो से कम हो गया, आ गया। तो अब जो आर्ट में जो डिफेक्ट परमानेंट हो जाते हैं, पूरे आदमी ने जवान तो वो बात है अलग है। हार्निया का ऑपरेशन नहीं हुआ फिर बाद में उनका? है जी, हार्निया का ऑपरेशन नहीं हुआ ना आने का ऑपरेशन जरूरत ही नहीं पड़ी। हार्निया के ऑपरेशन के लिए वजन घटाए थे और फिर हार्निया की आवश्यकता ही हार्निया की दर्द वर्द कहते थे, अब मेरी बिल्कुल जाती नहीं, मैं क्या जाती थी, मौज करो। तो क्या ऑपरेशन कराओगे? वहाँ बेवकूफ़ी हो गई। और कमर ऐसे थी, कमर सीधी हो गई, और कमर सीधी हो गई। नहीं कमर सीधी हो गई, बगैर छड़ी के चलने लगे थे। हालांकि वो बात अलग है कि 78 किलो फिर भी ज्यादा ही होता है थोड़ा सा, जैसे भी धीरे चलते, और मैं भी धीरे। अरे छड़ी छूट गई थी जी उनके हाथ से, कल आपने देखा ही होगा, उनके हाथ की छड़ी भी छूट गई थी। आपके बराबर मैं नहीं चल सकता, उम्र का साथ है, फिर भी आप चल रहे थे। जो मतलब खाना को होने। दूसरा मेरा अनुभव है कि मेरे और कुलीग कुबराल साहब, कुबराल साहब याद है मुझे, उनको 20 साल से डायबिटीज थी, और अब वो इंसुलिन के इंजेक्शनों पे आ गए। तो उन्होंने भी एक दिन सुना, तो वो मेरे घर आए, कहते हैं जी वो साहब ऐसे ऐसे सुना है कि आपके अगर बीच में मैं ये बता दूं कि जब कोहली साहब को इतना फायदा हो गया, तो कोहली साहब कहने लगे मुझे योगी जी के दर्शन कराओ। मैंने कहा वो दिल्ली महीने का पहला इतवार करोड़ बाग, उसमें मतलब अजमल खां पार्क, हाँ जी, अजमल खां पार्क, अजमल खां पार्क में जाना पड़ेगा। कहता चलिए, तो हम गए, सत्संग सुना उनका, पहुँच गए। सत्संग के बाद मैंने योगी जी को कहा, मैंने कहा ये कोहली साहब हैं मेरे कुलीग, इनको ये इस रास्ते पे चल के बड़ा फायदा हुआ। फिर उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि ये हालांकि ज़्यादा ठीक तरह चल भी नहीं करते थे, योगी जी के दर्शन करने। तो योगी जी कहने लगे चाहे इनको फायदा हुआ, कैसे फायदा? मैंने कहा जी आप इस रास्ते, तो कहने लगे इस रास्ते पे चलने से फायदा हुआ, ये मेरे दर्शन करने से फायदा। मेरे दर्शन काम कर रहे हो, फायदा तो नहीं हो, इसलिए मेरे दर्शनों से कोई फायदा नहीं हो, ये मेरा तब सेवा संकल्प करने से फायदा है। और वो कहा करते थे कि मेरी लात मत पकड़े, उनके पाँव पकड़ते, मेरी लात मत पकड़ो, मेरी बात पकड़ो। वो ऐसा ही था। तो इसी तरह ही मेरे फुकराल साहब आए, मैंने कहा तो ठीक है, कर लेते हैं। मैं उनके घर भी गया और कई दिन जाता रहा, उनको बताया ऐसे करो, छोड़ो करो, ये सूप मैंने बनाया। मैंने कहा ये ले आओ, जैसे फुकराल आ गई, ये पालक ले आओ, ये सूप बनाया। मैंने कहा ये पिया करो, जाकर रोटियाँ खाने हैं। कुछ दिनों बाद ये प्रोग्राम बना हुआ नवरात्रों का, वो भी हम टैक्सी करते थे वहाँ से, तो कई लोग इकट्ठे होकर जाते, वो चले गए। 5 दिन बाद कहने लगे कि मैं शुगर ना आ पाऊँ, मुझे शक है। चले चलो, वो वहाँ से बहन जाती हैं मेरे शहर, उनके साथ चले गए। वो जहाँ गए होंगे, वो कहने लगे जी रिजल्ट तो कल मिलेगा या पता नहीं शाम को मिलेगा। तो शाम को आए, मैंने कहा टेस्ट कराया? कहते नहीं कराया। वो कहते कल मिलेगा, कल पहुँच जाऊँगा। मैं कहा 2 दिन सब्र कर लो, ये 3 दिन बाद आपने फिर जाना ही है। वहाँ जाके दूसरे दिन ही चेक कराया और शुगर नॉर्मल, बगैर इंसुलिन के इंजेक्शनों के। वो बात अलग है, अगर मैं फिर भी जाता रहा। एक दिन मैं गया, बातें हो रही थी उनकी, शुगर ठीक थी, थोड़ा सा ऐसे मूड में, तो कहने लगे कि वो साहब मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी बहन जी जब आप लेक्चर दे के चले जाते थे ना, तो ये मुझे कहती थी कि इसके पीछे मत लगना, इसने अपनी हड्डियाँ निकाल ली तेरी।
तेरी भी निकाल दे इतने मोटे ताजे हो तो बेकार हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बहन जी पंजाबी में एक कहावत है कि पहाड़ पवे सोना जरा कन्ना में खाए। हाँ कानों में इतना सोना लटका लोगे वो कान ही फट जाएगा, कहानी फट जाएगा। इतना ज्यादा। तो उस सोने का क्या फायदा? क्या बात है, सही बात। ये मांस जो चढ़ा रखा है इसका क्या फायदा अगर ये बीमारी मेरी इंसुलिन के बच्चे तो एक और ये रोटियां खाने के ऊपर ही है। एक हमारे एक्शन साहब थे जी, मलक साहब, वो करनाल रहते थे। ये मैं रोहतक की बात बता रहा हूँ। उन दिनों में शहर से फिर रोहतक खास रोड पे आ गया था। तो हमारे वो एक्शन करनाल होते थे। उनका पेट में गड़बड़ थी, कुछ हजम नहीं होता था। तो यहाँ रोहतक में मेडिकल कॉलेज है ना, तो वो पीजीआई बन गया है। हाँ पीजीआई हो गया, बहुत बड़ा बन गया। उसमें एक डॉक्टर सी प्रकाश थे, वो बड़े से आए। तो उन्होंने कहा जी कैसा करो कि डॉक्टर सी प्रकाश की उससे ले लो टाइम। तो मैं अगर करनाल से आऊँगा तो मुझे दिखा दो, मैं तो बहुत काम हूँ। तो हमने टाइम लेके चले गए। सुबह 9 बजे सी प्रकाश के दफ्तर में पहुँच गए मेडिकल कॉलेज में। तो उनको बताया जी कि ये है जी, आप बताया क्या भैया? हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करो मलिक साहब कि कागज पड़ा, ये पेंसिल है, आप सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो खाते हो लिख दो, वो इस कागज पे लिख। और मैं जरा राउंड लगा के आता हूँ वार्डों का, मरीजों को देख के 15-20 मिनट मुझे लगेंगे। जब तक आप ये देख लो मैं आके आपको पूरा देखूंगा। वो जब आए तो कागज उनके सामने रखा, कागज सामने ऐसे रख के उन्होंने ऐसे नजर मारी। तो कहते हैं मलिक साहब यू आर ग्रेजिंग लाइक कैटल, आप मवेशियों की तरह चल रहे हो। फिर कहते हो क्या बात है, क्या बात है। मवेशियों की तरह चल रहे हो। ये सब कुछ बंद करना। वैसे उसने जब कहा था ना डॉक्टर ने, तो मैं तो डॉक्टर साहब करता ही कुछ नहीं करता। मैं ये तो नहीं मान सकता कि आप हवा पे रहते, सुबह चाय पीते तो मैं हाँ भी पीता, फिल्म कर लिखते चाय। मैं ये तो नहीं कह सकता दूध लिखो या जो तुम खाते हो सुबह। और चाय खाली पीती हो, नहीं जी डॉक्टर ने कहा वही लिखो। तो इसी तरह ही वो लिस्ट ऐसी इतनी लंबी बन गई थी। तो उसने भी यही, और उसका ये कहना था कि ये स्टाफ करना था। तो अब और बताइए कि ये भोजन में शक्ति कहाँ से फिर आ रही है कि भोजन में शक्ति होती है? तो ये लोग सारे कैसे अब पैसे का आपको मैंने बताया ही है कि वो सबसे बड़ा ये भी है कि इतना बड़ा अमीर मुल्क उसके पास पैसे की कमी, लेकिन 62% आदमी गोलियां खा के रखते हैं। तो उनको पैसा वो सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। सही बात। और यहाँ भी हम देख रहे पैसा बिल्कुल ठीक है, परचेजिंग मटीरियल वैसे इसमें वैसे बात। तो अब रही बात दूसरी सेवा। सेवा किस लिए? सेवा बड़े बड़े ग्रंथ सारा कुछ कहते हैं कि जितना किसी को सुख दोगे उतने सुख वापस। योगी जी कहते थे जैसे गेंद आप फेंकते हो तो वो वापस आती है, ऐसे ही आप सुख कितना दोगे दूसरों को आपके पास सुख आएगा। तो दूसरों को कितना सुख दोगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये भी मैंने योगी जी के सत्संग में सुना, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने पहले बताया आपको कि मुझे हिंदी नहीं लिखनी आती, लेकिन ये और साथ अब ऐड कर दूँ कि स्वामी जी जब मैंने सोचा कि ये जब उधर राधा स्वामी सत्संग भी अटेंड करता हूँ, ये योगी जी का भी अटेंड करता हूँ, तो हिंदी में ही पढ़ूंगा तो फिर कैसे बात करें। अब हिंदी में जो शब्द हैं, ये रस आ गया, प्रेम आ गया, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो वो चीज़ नहीं। तो फिर मैंने हिंदी सीखनी ही, सीखा। अब मैं प्रिंटेड किताब हिंदी की कोई भी पढ़ लो, आपका हिंदी का लिखा हुआ मैं नहीं पढ़।
किसी का हिंदी का लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ सकता, प्रिंटेड किताब मैं पढ़, और मेरे पास बहुत अलमारी बड़ी बड़ी किताबों का मुझे पढ़ने का शुरू से शौक है। ये बात कहाँ से बीच में आ रही थी? हिंदी सेवा सेवा की बात। सेवा। तो सेवा में कहते हैं कि ये रामायण में प्रसंग आ रहे हैं सारे, ये तो बहुत मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि कहीं देवताओं की मीटिंग हो रही थी कि ईश्वर को ढूंढा जाए, कहाँ मिले ये कहाँ। तो शिव जी ने कहा कि मेरी भी सुन लो, अगर तो आपने सुननी हो। हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। क्या हरि तो सब जगह, लेकिन प्रेम से प्रकट हो। अब आप बताइए कि किसी जगह आपने जाना हो तो उस शहर का नाम भी हो गया और थोड़ा सा रास्ता भी पता लग गया भी कैसे है, वो सब जगह है, व्यापक सर्वसमाना, और प्रेम से प्रकट होंगे, वो तरीका भी बता दिया। अब जाना तो रक्षा करके या पैदल हमें ही जाना पड़ेगा, रास्ता तो उन्होंने बता दिया। सेवा आप जब भी किसी को दोगे, प्रेम के बगैर सेवा नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। आप प्रेम कोई मांगने आए हो, उसके हमारी क्या जो मेजॉरिटी है 99% क्या होता है, चल चल कमा नहीं लेता, लोग दिहाड़ी कर जाके कमा लेता है। और आप जब हरी उसमें देखोगे, हरी व्यापक और प्रेम से प्रकट होएगा ना, तो फिर आपके मन में कुछ, और जो योगी जी ने मुझे बताया ना, ये भोजन में के 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, ऐसा किसी संस्था में किसी प्रेम मंदिर देख के आए हैं, इनके भी कृपालु जी हैं, इनसे भी पूछो, इनके नहीं बताए। इनके भी आश्रम में सुबह पूड़ियाँ आलू और ये लड्डू वड्डू चल रहे हैं, सब जगह ये राधा स्वामी सत्संग में जैसे मैंने बताया तो सेवा और सत्संग सिमरन तो बड़ा जबरदस्त तापने, इनके भी सुबह लंगर चलता है, फ्री लंगर है, जितना मर्जी खाओ पीछे, चाय भी मिलती है, चाय भी, और फिर सत्संग सुनो और जाओ घर। तो मेरा कहने की बात यह है कि सेवा में भी इसमें इन्होंने 10% रखा कि 10 में से 1 बाकी उसमें करो, और वो भगवान को देना, भगवान को देना। अब उन्होंने तो जो बताया था, जो आज से 48 साल पहले उन्होंने 4 बताए थे, संत में भगवान, बाल में गोपाल, जनता में जनार्दन और दरिद्र में नारायण। ये समझ के इनको प्रेम से दे। संतों में भगवान, संत में भगवान, संत जो हैं उनको संतों के लिए भगवान का रूप है, तो इनको प्रेम से दो। बाल की पढ़ाई में जो कुछ भी आए, अब मैं ज़्यादा डिटेल, लेकिन इन्होंने इसका एक पक्का वो बता। अब जब आप 10% भगवान का नाम कर रखते हैं, ये योगी जी ने फिर वो बटुए बनाए हुए हैं कि भगवान का डब्बा है, वहाँ भी स्कूल में भी इन्होंने बनवाए हैं, सब जगह योगी जी ने यही शुरू किया था। उसमें जब आप रख दोगे और फिर जिसको दोगे वो भगवान के रूप में ही दोगे, तो फिर आप में क्यों ना प्रेम आएगा। अगर प्रेम नहीं आएगा तो आप दे ही नहीं पाओगे, तो प्रेम आएगा। तो प्रेम ये फिर किस लिए, भगवान प्रेम से। और जब आप ऐसों को दोगे तो कुदरती बात है कि आपका शरीर भी